रमन एक सुपरमार्केट में काम करता था। वो एनर्जेटिक था क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिव थिंकिंग करता रहता था, नेगेटिव कभी थिंकिंग नहीं करता था। कहीं लोग उससे बोलते कि रमन कैसे हो, तो वो हमेशा कहता था मुस्कुरा के बहुत बढ़िया। और कोई बोलता उसे तुम ये जॉब क्यों करते हो, कोई और जॉब क्यों करते हो, तो वो हमेशा कहता कि ये जॉब मैं दिल से करता हूँ और जो मेरे दिल को भाता है मैं वही जॉब करता हूँ। यानी कि दूसरों के बारे में कम सोचता, खुद के बारे में ज्यादा सोचता। तो ऐसा था रमन। पर उसकी जिंदगी में एक ऐसी दुर्घटना आई। एक बार उसका सुपरमार्केट क्लोजिंग टाइम जो 11 साढ़े 11 बजे रात का था, क्लोजिंग करते वक्त उसके सब कलीग्स निकल गए थे। सिर्फ एक उसका दोस्त था, जो उसका जो कलीग था वो एक कस्टमर के यहाँ पे ग्रोसरीज को डिलीवर करने गया था। तो रमन को कह दिया उसने कि प्लीज आज अकेले ही क्लोजिंग कर दो। रमन ने हाँ कहा और रमन ने क्लोजिंग के लिए एक 11:30 के बीच में वो क्लोजिंग करने के लिए निकल गया। क्लोजिंग करते वक्त उसने सब डोर्स लॉक किए अच्छे से, पर भूल के पीछे का एक डोर रह गया। तो उसी डोर से एक 5 चोर घुस आए जिनके हाथों में बंदूकें थी। वो बंदूकें रमन पे तान दी उन लोगों ने और कहने लगी कि जो तिजोरी है सुपरमार्केट में वो खोल दो। उस तिजोरी को पासवर्ड था। रमन बेचारा बहुत डर गया, उसके हाथ कांपने लगे, पसीना छूट गया। फिर भी वो पासवर्ड डालने के लिए गया। जानबूझ के पासवर्ड गलत डाल दिया, तिजोरी ओपन नहीं हुई। चोरों ने कहा उसे फिर से ओपन करो। ऐसा उसने 2 बार किया। उनको डाउट आया कि इसे पासवर्ड पता है फिर भी ये गलत डाल रहा है। चोरों ने उसे गालियां दी, उसे डांटा, फिर से पासवर्ड पुटअप करने के लिए कहा। फिर से उसने वही किया, रॉन्ग पासवर्ड डाला। 5 चोरों में से एक जो चोर था का दिमाग सनकी था। उसने बिना सोचे रमन के ऊपर गोली चाड़ी और रमन ने धाड़ के करके जमीन पे गिर पड़ा। उनको लगा कि रमन जैसे मर गया और वो वहां से भाग निकले। रमन बेचारा वैसे ही खून से लथपथ वहां पे गिरा था, जमीन पे गिरा हुआ था। कुछ समय बाद उसका जो दोस्त था, उसका जो कलीग था, जो कस्टमर के यहाँ पे ग्रोसरीज डिलीवर करने गया था, वो आया। उसने देखा तो क्या, जमीन पे लेटा हुआ रमन। उसने जल्दी से बिना सोचे हुए हॉस्पिटल लेके गया। पूरे 20 घंटे तक रमन का इलाज चला और पूरे 20 घंटों के बाद में डॉक्टर लोगों को जीत हासिल हुई रमन को जिंदा बचाने के लिए। ऐसे 3 महीने तक उसका इलाज चला। 3 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा। 3 महीने के बाद में उसको डिस्चार्ज किया गया। जब वो घर में रेस्ट कर रहा था, उस टाइम वो सुपरमार्केट का ओनर मिलने आया और रमन से कहा, रमन आप कैसे हो? रमन हमेशा की तरह मुस्कुराते हो। बहुत बढ़िया सर। उस ओनर ने कहा, रमन तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ सब कुछ हो गया, फिर भी उसके बावजूद तुम मुस्कुराते हुए ये आंसर भारी दे रहे हो। तो रमन ने कहा, सर मेरे में जो पॉजिटिविटी भरी हुई है ये उसी का कमाल है। जब मेरे सीने में जब मुझे गोली लगी, मैं जमीन पे लेटा पड़ा हुआ था। उस टाइम लगा कि मेरी जिंदगी अभी खत्म हो गई। तभी ये पॉजिटिविटी काम आई। मेरे मन ने कहा कि रमन तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीना है। और मैंने कैसे तैसे अपनी सांसें चालू रखी। हॉस्पिटल ले गए मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे होश था। डॉक्टर में कुछ कुलबुलाहट चालू थी। सबके फेस पे एक डरावनी सी छाया थी। उनको लगा कि अभी ये मर जाएगा। पर मैंने तभी थोड़ी सी धीमी सी आवाज में मैंने उनको लोग कहा कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं जीना चाहता हूँ। जिस सिस्टर ने पूछा तुम्हें कुछ एलर्जी है, किसी चीज से एलर्जी है? तो मैंने कहा हाँ, गोली से। ने कहा कैसी गोली से? ने कहा बंदूक की गोली से। सब हंसने लगे। तो ये पॉजिटिविटी मुझे यहाँ तक लेके आई सर। कभी भी होप्स नहीं छोड़ना है। तो डियर व्यूअर्स, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी होप्स नहीं छोड़ना है जिंदगी में। चाहे कितने भी डाउन्स आ जाए, अगर डटकर हम उसका सामना हंसते खेलते करेंगे तो इजीली वो इरेज हो जाएगा हमारी लाइफ में से। सो व्यूअर्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी रमन की, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी बेहतरीन कहानी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।